वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 2 कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को स्टार्ट करने वाले हैं। अगर गाइस आपने हमें तक फॉलो नहीं करा तो फॉलो कर सकते हो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एक्स, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। इनका लिंक मैं तुम्हें डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर वो पर्सन होता है जो गुड्स एंड सर्विसेज को बाय करता है फॉर सैटिस्फैक्शन ऑफ वांट्स। अपनी वांट को सेटिस्फाई करने के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीदता है वो कंज्यूमर कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी थी तो मैंने पिज्जा खरीदा, उसको खाया अपनी हंगर के नीड को सेटिस्फाई करने के लिए। तो कंज्यूमर क्या करता है? अपनी इनकम को स्पेंड करता है गुड्स एंड सर्विसेज से ताकि उसको वहां से क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। कंज्यूमर हमारा रैशनल है, वो अपनी लिमिटेड इनकम को इस तरीके से स्पेंड करना चाहता है कि उसको वहां से क्या मिले? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। तो मेन ऑब्जेक्टिव कंज्यूमर का क्या है? टू गेन द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन फ्रॉम देयर लिमिटेड इनकम। अब इक्विलिब्रियम की बात आती है। इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ रेस्ट है, बैलेंस की सिचुएशन है, जहां पर कंज्यूमर ना तो उससे ज्यादा कंजम्पशन करना चाहता है ना उससे कम कंजम्पशन करना चाहता है, क्योंकि उस सिचुएशन पर उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल के लिए तुम किसी ना किसी के घर एज अ गेस्ट गए होगे, मान लो उन्होंने तुम्हें डिनर पे बुलाया है, तो तुम्हारी फेवरेट चीज बनाई है कि मेहमान आया है तो मेहमान भगवान का रूप होता है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट चीज पिज्जा बनाई है। अब तुमने एक पिज्जा खाया, दो पिज्जा खाया, उन्होंने कहा नहीं नहीं बेटा एक और, तुमने 3 खा लिए, 4 खा लिए, बट एक सिचुएशन ऐसी आएगी तुम कहोगे कि बस इससे ज्यादा नहीं, तो वो सिचुएशन कहलाती है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। मतलब कि जब तुम्हें क्या मिल जाए? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल जाए। तो तुम उससे ज्यादा पिज्जा खाना चाहते हो ना उससे कम पिज्जा खाना चाहते हो, क्योंकि अगर कम खाओगे तो सेटिस्फैक्शन कम मिलेगा, ज्यादा खाओगे तो तबीयत खराब हो जाएगी। तो वो सिचुएशन कहलाती है जहां पर कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के 2 अप्रोचेस हैं, उनको एक बार देखते हैं। 2 अप्रोचेस टू स्टडी द कंज्यूमर बिहेवियर एंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के बिहेवियर की स्टडी करनी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करनी है, तो 2 अप्रोचेस के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? स्टडी कर सकते हैं। सबसे पहला अप्रोच आता है हमारा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। कार्डिनल का मतलब ये होता है नंबर्स में जब हम यूटिलिटी को, सेटिस्फैक्शन को मेजर कर सके। सबसे पहले समझते हैं यूटिलिटी क्या होती है। यूटिलिटी वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ द कमोडिटी। कमोडिटी की वो पावर जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर दे। एग्जांपल से समझो, बाहर बारिश हो रही थी, तो कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो मेरी वांट को सेटिस्फाई कर देगी, मतलब मेरे को भीगने से बचा लेगी? अम्ब्रेला। तो अम्ब्रेला के पास क्या है? वो वांट सेटिस्फाइंग पावर है जो मेरी नीड को, मेरी वांट को क्या कर देगी? सेटिस्फाई कर देगी। दैट इज यूटिलिटी। अब यूटिलिटी को मेजर कैसे करेंगे? देखो, अगर मेरे को कोई वेट मेजर करना है तो केजी में, ग्राम में मेजर कर लूंगी। कोई डिस्टेंस मेजर करना है तो किलोमीटर, मीटर में मेजर कर लूंगी। कोई मेरे को लिक्विड चीज मेजर करनी है तो लीटर, मिलीलीटर में मेजर कर दूंगी। बट सेटिस्फैक्शन को कैसे मेजर करूं? यूटिलिटी को कैसे मेजर करूं? तो इकोनॉमिक्स ने टर्म बताई है क्या? यूटिल। किसमें मेजर करेंगे हम? यूटिल। अब यूटिल में कैसे मेजर करेंगे? यूटिल का मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, मॉनेटरी टर्म्स, प्राइस के रिस्पेक्ट में हम क्या करेंगे? अपने सेटिस्फैक्शन को बताएंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने 20 रुपीज वाली आइसक्रीम खाई। अब वो 20 रुपीज वाली आइसक्रीम खा के मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 30 रुपीज वाली आइसक्रीम खा ली, इतना अच्छा उसका टेस्ट था। तो मेरे को जब सेटिस्फैक्शन प्राइस से ज्यादा मिल रहा है तो मैं कितना यूटिल उसका सेटिस्फैक्शन बताऊंगी? प्राइस से ज्यादा बताऊंगी। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि 30 यूटिल का मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, बट वहीं अगर मैं कहूँ कि मेरे को 20 रुपीज वाली आइसक्रीम खा के मेरे को ऐसा लगा कि मैंने 10 रुपए वाली आइसक्रीम खाई है, तो मैं अब कितना सेटिस्फैक्शन बताऊंगी? 10 यूटिल का। तो प्राइस के कंपैरिजन में मैं अपना सेटिस्फैक्शन बता रही हूँ कि अगर मेरे को ज्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा तो प्राइस से ज्यादा वैल्यू बताऊंगी, अगर कम मिलेगा तो प्राइस से कम बताऊंगी, और इक्वल मिलेगा तो इक्वल टू प्राइस बताऊंगी। समझ में आया? तो यहाँ पर हम सेटिस्फैक्शन को यूटिल से मेजर करते हैं कि कंज्यूमर कितना विलिंग टू पे है कि 20 रुपीज वाली आइसक्रीम खाई है बट 30 रुपीज वाला आइसक्रीम का सेटिस्फैक्शन मिला, तो मैं इसके लिए कितना विलिंग टू पे हूँ? 30 रुपीज देने के लिए रेडी हूँ, तो मेरे को कितना सेटिस्फैक्शन मिला? 30 यूटिल्स का सेटिस्फैक्शन मिला। तो यहाँ पे हम नंबर्स में, 30 नंबर्स में मेजर करते हैं अपने सेटिस्फैक्शन को। समझ में आया? अब बात करते हैं ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यहाँ पर हम क्या करते हैं? ऑर्डर करते हैं, अपनी प्रेफरेंस बताते हैं, रैंक कर देते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल के लिए कि मैंने 3 फ्रूट के नाम लिए हैं, एप्पल, मैंगो एंड ऑरेंज। अब मेरी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा मुझे मैंगो पसंद है तो मैंने इसको फर्स्ट रैंक दे दी, फिर मेरे को ऑरेंज पसंद है तो मैंने इसको सेकंड रैंक दे दी, फिर मेरे को एप्पल पसंद है तो मैंने इसको थर्ड रैंक दे दी। तो मैंने यहाँ पर क्या करा? अपनी प्रेफरेंस बताई है, ऑर्डर करा है, रैंक बताई है कि सबसे पहले मेरे को क्या पसंद है सबसे ज्यादा इनमें से? मैंगो, फिर ऑरेंज,
और फिर एप्पल। यहाँ पे मैंने कोई नंबर नहीं बताया है कि 1 2 3 4 इतना सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, रैंक कर देते हैं। ठीक है, तो जब हम अपने सेटिस्फेक्शन को नंबर से मेजर करेंगे तो कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में उसकी स्टडी करेंगे। जब हम अपने सेटिस्फेक्शन को क्या करेंगे, ऑर्डर करेंगे, तो ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में उसको स्टडी करेंगे। कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में तुम पढ़ोगे टीयू के बारे में, एमयू के बारे में, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम देखेंगे हम इन केस ऑफ 1 कमोडिटी 2 कमोडिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में तुम देखोगे MRS, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, आईसी के बारे में किस तरीके से कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में आएगा थ्रू द आईसी इन बजट लाइन, उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे आने वाली क्लासेस में। अब बात आती है, डोंट गेट कंफ्यूज विद द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ यूटिलिटी। डिक्शनरी मीनिंग क्या है यूटिलिटी का, यूजफुलनेस। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरे को किसी कमोडिटी से यूटिलिटी मिल रही है, सेटिस्फेक्शन मिल रहा है तो वो यूजफुल भी हो। फॉर एग्जांपल के लिए लीकर का बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा किसको, एक अल्कोहलिक पर्सन को, बट क्या वो यूजफुल है, नहीं, वो तो उसके हेल्थ के लिए हार्मफुल है। तो कभी भी कंफ्यूज मत होना कि अगर मेरे को सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है तो यूजफुल होगा, ऐसा नहीं है। फिर बात आती है सेटिस्फेक्शन वर्सेस प्लेजर। सेटिस्फेक्शन और प्लेजर में क्या होता है, डिफरेंस होता है। देखो, प्लेजर वो चीज होती है जिसको करके मेरे को खुशी मिले, जिसको मैं बार बार करना चाहूं। सेटिस्फेक्शन हमारे वांट को सेटिस्फाई कर दे। फॉर एग्जांपल के लिए कि मैं एक दिन पार्क में गई और मुझे देखा कि भाई पेड़ पे आम लगे हुए हैं। अब आम देखते ही कुछ देखा नहीं मैंने और सीधा पेड़ पे चढ़ गई और गिरी में धड़ा, मेरे हाथ में क्या आ गया, फ्रैक्चर आ गया। तो मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ट्रीटमेंट कराऊंगी, वहां से मेरे को क्या मिलेगा, रिलीफ मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा, बट मेरे को प्लेजर नहीं मिलेगा। प्लेजर का मतलब मेरे को हैप्पीनेस नहीं मिलेगी वहां से कि मेरा हाथ टूट गया तो मेरे को हैप्पीनेस मिल रही है, या मैं उसको रिपीटेडली नहीं करना चाहूंगी कि बार बार मैं पेड़ पे चढ़ूंगी, बार बार गिरूंगी, बार बार डॉक्टर के पास जाऊंगी। समझ में आया? तो सेटिस्फैक्शन और प्लेजर में डिफरेंस होता है। देन आता है यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव, वेरीज फ्रॉम पर्सन, प्लेस एंड टाइम। यूटिलिटी क्या है, एक साइकोलॉजिकल टर्म है, एक सब्जेक्टिव है। कैसे? देखो, अगर तुम्हें मोमोज खाना पसंद है तो तुम्हारे लिए उसकी ज्यादा यूटिलिटी है। मेरे को मोमोज खाना पसंद नहीं है तो मेरे लिए उसकी कोई यूटिलिटी नहीं है। प्लेस टू प्लेस वेरी करता है। अगर मान लो तुम कोल्ड एरिया या हिली एरियाज में कहीं घूमने जाते हो तो वहां पे ठंड रहती है तो तुम्हारे लिए वहां पर विंटर क्लॉथ्स की यूटिलिटी है। बट दिल्ली जैसे एरिया में अभी के टाइम की बात करूं तो बहुत गर्मी है तो विंटर क्लॉथ्स की कोई यूटिलिटी नहीं है। टाइम टू टाइम भी वेरी करता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए कि अभी पढ़ाने के लिए मेरे को मार्कर की जरूरत है तो ये मार्कर की मेरे लिए क्या है, यूटिलिटी है। बट कुछ टाइम बाद जब मैं वीडियो बना चुकी होंगी तो मेरे लिए मार्कर की कोई यूटिलिटी नहीं होगी। समझ में आया? तो पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइम टू टाइम हमारा जो सेटिस्फैक्शन है वो वेरी करता है। क्लियर हुआ? सो गाइज, आज हमने देखा कि कंज्यूमर क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होता है। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एक ऐसी कंडीशन होती है जहां पर कंज्यूमर को क्या मिलता है, मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ना वो उससे ज्यादा कंजम्पशन करना चाहता है, ना उससे कम कंजम्पशन करना चाहता है। दो अप्रोचेस के थ्रू हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की स्टडी करेंगे, कार्डिनल ऑर्डिनल अप्रोच, और यूटिलिटी का डिक्शनरी मीनिंग से कभी भी कंफ्यूज मत होना। इसका मतलब ये नहीं है कि यूजफुलनेस होगी ही होगी अगर मेरे को सेटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रहा है तो। ठीक है, सेटिस्फैक्शन प्लेजर में डिफरेंस होता है। यूटिलिटी क्या है, एक सब्जेक्टिव है, साइकोलॉजिकल टर्म है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।